तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद से इसको हम लोग मैथमेटिकल तरह से डिराइव करेंगे। तो चलिए देखते हैं। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो जो फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इतना आप लोग देखिए। मैग्नीट्यूड ओनली मतलब उसमें जो फोर्स का जो डायरेक्शन है उसका बात नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और जो फोर्स है वो डिस्टेंस जो है दोनों चार्जेस के बीच में उसका स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, और ये पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज है। तो जरा सा बात, ये फोर्स एक दूसरे पर लगाएंगे ही। मान लीजिए ये भी पॉजिटिव रहता है ये भी पॉजिटिव रहता है, फिर भी ये रिपल्सन का फोर्स तो लगाते ही ना। तो ये दोनों चार्ज है तो दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। तो इनका स्टेटमेंट क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ऐसे लिखेंगे हम लोग, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इसको आप लोग Q1 कीजिए, इसको Q2 कीजिए। तो जो फोर्स है ये चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे मॉड लगा देंगे दोनों चार्ज के आगे और पीछे। ठीक है, मॉड इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसका वैल्यू निगेटिव ना हो, या फिर ऐसे भी आप लोग चाहे तो मॉड नहीं लगा भी सकते हैं। सेकंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। जो फोर्स है वो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या है? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग को कैपिटल Q मिल रहा है और ये फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो ये जो फोर्स बढ़ेगा तो ये चार्ज का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, ये फोर्स घटेगा तो चार्ज का प्रोडक्ट भी घटेगा। और यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल का देखिए कंसेप्ट, यहाँ पे अगर फोर्स बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस जो है वो घटेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स जो है वो घटेगा। अब हम लोगों के पास दो इक्वेशन मिला। पहला है जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दूसरा है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दो हम लोगों को जो मिला, ये 1 हो गया ये 2 हो गया। अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? कंबाइन करने पर हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा, फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग मॉड लगा दिए हैं ताकि इनका वैल्यू निगेटिव नहीं है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यही लिखेंगे या फिर ये भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हम लोग हटाने के लिए, इसको इक्वल में चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे K। कांस्टेंट क्या है? K इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे K क्या है? वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो K है वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे इक्वल साइन लाने के लिए ये एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है इसका भी हम लोग स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोगों का आया था फोर्स इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, हम लोग को ये मिला था। और यहाँ पे हम लोगों को K का वैल्यू मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे 4 का तो हम लोगों का न्यूमेरिकल वैल्यू है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, और पाई भी हम लोग जानते ही हैं 22/7 और 3.14 की इक्वल होता है, तो हम लोग 4 इंटू ये कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे फोर्स का हम लोगों को क्या वैल्यू मिला था और K का वैल्यू क्या मिला था। यहाँ पे देखते हैं फोर्स
का वैल्यू हम लोग को मिल गया था k इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और k का वैल्यू मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 4 से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, इसका वैल्यू मालूम ही है 4 ही होगा, पाई का 22/7 होगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा इसको देखते हैं। द सिंबल एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो ये सिंबल ई डॉट है, ई नॉट, इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। और ये एंड इट सिग्निफाइज प्रिमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम, और ये जो एप्सिलॉन नॉट का सिंबल है ये सिर्फ वैक्यूम के लिए है, जहाँ पे एयर स्पेस ना हो। जहाँ पे एयर होगा वहाँ पे ये इसका वैल्यू या फिर ये एप्सिलॉन नॉट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस k का वैल्यू क्या होगा, इस k का वैल्यू क्या होगा 4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा। अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 रखेंगे तो हम लोगों को ये जो पूरा वैल्यू है इसको मिल जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इंटू 4 इंटू 22/7, ये बाई में रहेगा, ऊपर 1 करेंगे, इतना रखने पर हम लोगों को k का वैल्यू मिलता है 9 इंटू 10⁻9। इस तरह से हम लोगों को मालूम चल गया कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स होता है। तो चलिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।